एक व्यक्ति था, उसके 2 लड़के थे। उसमें से एक छोटा वाला सोचता था कि मेरे पिता मुझसे प्रेम नहीं करते थे और जो बड़े वाले हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उससे लाड़ दिखाते हैं, लेकिन मेरे जो पिता हैं वो मुझसे प्रेम नहीं रखते। छोटा वाला कहीं न कहीं अपने पिता के प्रति थोड़ा अपसेट हो रहा था। कहीं न कहीं उसके मन के अंदर अपने पिता के प्रति थोड़ा सा गुस्सा बढ़ रहा था। तभी उसके स्कूल में एक खेल महोत्सव चल रहा था। खेल महोत्सव के दौरान उसे चोट आई। उसके पिता के पास फ़ोन लगाया गया। पिता दौड़ा पहुंचा। जब वो अपने बेटे को अस्पताल में देखता है, बहुत ही ज़्यादा उदास होने लगता है और वो बेटा अपने पिता को जब हॉस्पिटल में देखता है तब वह रोने लगता है। वो इसलिए नहीं रोता कि मैं बीमार हूँ और मेरे पिता मुझसे देखने आए या मिलने आए। वो इसलिए रोता है कि उसके हाथ में वो सारे खिलौने थे जो वो अपने पिता से चाहता था, लेकिन कभी उसने बताया नहीं। उसने एक डायरी में लिखा था कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए और पिता उसे लेकर जब वो ले रहा था तभी उसके पास फ़ोन आया और वो पिता वो जो अपने बेटे को देखकर रो रहा था, उसे जाकर सीने से लगाया और बेटे को लगा कि मेरे पिता मुझसे कहीं ज़्यादा प्रेम करते। हो सकता है कि आप कहीं न कहीं एक चीज़ को परमेश्वर से मांगने के लिए अड़े हुए हो सकता है कि आपके जीवन में कई ऐसे परेशानियां चल रही है जो आपके जीवन से जाने की नाम नहीं ले रही। हो सकता है कि लोग आपको अलग अलग बातें कहकर अलग अलग तरीके से आपके जीवन के ऊपर सताव कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि अब मेरा जीवन जो है वो सब कुछ व्यर्थ हो गया, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। जब ये दुनिया आपको निकम्मा सोच रही है तो एक बात याद रखिएगा, अब परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचा है उसकी दृष्टि में आप बहुत ही ज़्यादा अनमोल हो और प्रतिष्ठित हो। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार से उस पिता ने अपने बच्चे को प्रेम दिखाया, वैसे ही परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में है मेरे प्रियो। जिस प्रकार से हम जानते हैं, हम अन्ना को जानते हैं, अन्ना के जीवन में क्या नहीं थी, पुत्र संतान की प्राप्ति उसे नहीं थी, लेकिन जब वो परमेश्वर के भवन में गई और वो परमेश्वर से रो कर प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर ने उसकी सुनी। से ही मेरे प्रियो, जब अय्यूब के जीवन को हम देखते हैं, अय्यूब का जीवन भी कई दुखों से भरा हुआ था। इसका ये मतलब नहीं है कि वो परमेश्वर को प्रिय नहीं था। और जब हम परमेश्वर के प्रिय हैं, जब हम परमेश्वर के करीब हैं, जब हम आत्मिकता में बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, एक बात याद हमेशा रखिएगा कि हमारे जीवन में कई प्रकार से प्रॉब्लम्स आ सकती है। हमारे जीवन में कई प्रकार से शैतान अलग अलग बातों से हमें भटकाने की कोशिश कर सकता है। कई ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेज सकता है जो आपका अच्छा भला जीवन को वो लोग तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन प्रियो, अंत में वो समय आएगा जब परमेश्वर आपको अपना प्रेम दिखाएगा और उसका प्रेम एक माँ से भी गहरा है। वो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा, वो आपको किसी चीज़ की घटी नहीं होने देगा। और जब उसका समय आएगा आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। जब हम दुख में हैं, एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर जिनके टूटे हुए मन रहते हैं उनके हमेशा निकट रहता है। सो परमेश्वर के नाम पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर के प्रेम में हमेशा बंधते चाहिए। सभी को जय मसीह की और परमेश्वर आपको उसके वचनों के जरिए आशीषित करे और आप हमेशा आत्मिकता में